जो पिछले कई सालों से यहाँ रूटीन चली आ रही है कि जब भी सेब का फसल तैयार होता है, उतराई शुरू होती है तो नेशनल हाईवे बंद हो जाती है। यहाँ कभी 10 दिन पर नेशनल हाईवे को बंद रखा जाता है, 20 दिन रखा जाता है, कभी महीना रखा जाता है। नतीजा ये निकलता है कि लोगों के जमीनों से निकलता है तो वो तो सड़ जाता है रास्ते में, उसको फिर फेंकना पड़ता है। और नतीजा यही निकलता है कि हमारी जो मैशियत है जम्मू कश्मीर की, उसको पिछले कई ये जो 2-3 साल गुजरे हैं, उन 2-4 सालों से लगातार नुकसान होता आ रहा है। तो ये जो उन्होंने बयान दिया, इसमें कोई शक नहीं है कि पता नहीं है कि ये बदकिस्मती है हमारे कश्मीर कौम की। या तो ये जानबूझकर किया जाता है कि जब यात्रा चलती है या अगर उनको फौज की मूवमेंट करनी होती है तो उस वक्त नेशनल हाईवे खुली रहती है, उस वक्त तो तकदो करते हैं कि नेशनल हाईवे खुली रहनी चाहिए। लेकिन जब भी हमें उतराई सेब की उतराई शुरू हो जाती है, या तो नेशनल हाईवे बंद हो जाती है या तो उस पर काम शुरू करती है, 10 दिन 15 दिन उसको बंद रखा जाता है। नतीजा यही होता है कि जो हिंदुस्तान के शिमला में जो सेब निकलता है, उनको फरोग देने के लिए, उनको फायदा देने के लिए, हिमाचल प्रदेश के सेब को उनको फायदा देने के लिए कश्मीर को सेब को सड़ने दिया जा रहा है, उसको खराब होने दिया जा रहा है। नतीजा यही है कि इस साल जो सबसे पहले हमें तो सैलाब ने यहाँ नुकसान किया है, जो लगातार बारिशें हुई है उससे हमें नुकसान हुआ है। लेकिन बारिशें रुक गई तो उधर जो गिरान हो गया सेबों का कम से कम 60%, 70% और किसी जगह 50% से ऊपर गिरान हो गया। नतीजा जो आप बाकी रह गया था दरख्तों पर, वो जब उतराई शुरू हो गई तो रास्ता बंद किया गया है। रास्ता बंद हुआ है, ठीक है कि बारिश की वजह से रास्ता बंद हुआ है, लेकिन उसको खोला भी जा सकता था, वारफुट बेसिस पर उस पर काम किया जा सकता था, ताकि जो अगर सेब की ट्रकें जो रुकी हुई थी रास्ते में वो पार हो जाती, वो दिल्ली की मंडी में पहुंच जाती। आज भी करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान हुआ फ्रूट इंडस्ट्री को। सियासत, वो खुद कह रहा था कि हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो खुद सियासत कर रहे हैं बीजेपी वाले मंडियों में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो इस वक्त हुकूमत है हमारे हिंदुस्तान में, वो बीजेपी की हुकूमत है। हमारे उनको ये दर्द होता है यहाँ के सेब ग्रोवर्स का, अगर उनको दर्द होता तो यहाँ के व्यापारियों का उसका दर्द सही मायनों में उनको दर्द होता तो वो सीधे तौर ये जो बीजेपी हमारे जम्मू कश्मीर के यूनिट है वो नरेंद्र मोदी जी के पास जाते और उससे कहते हैं कि वहां नुकसान हुआ है, ग्रोवर खत्म हुआ है, काश्तकार खत्म हुआ है, व्यापारी खत्म हुआ है, उनको मदद करने के लिए एक पैकेज का ऐलान वहां से करवाते। लेकिन उन्होंने यहाँ सियासत की, आंसू बहाने की वजह से जो वो आंसू उन्होंने जो बहाए यहाँ मंडियों में, जो उन्होंने आंसू बहाए, ये आंसू उनको वहां नरेंद्र मोदी जी के पास बहाने चाहिए थे, ताकि वो कम से कम यहाँ एक पैकेज का ऐलान करते। ये जो नुकसान हुआ है, कम से कम उनको अगर वो पैकेज का ऐलान करवाते, वहां से थोड़ी बहुत उनको तफावत मिलती। मैं उनको एक मशवरा देता हूँ, मुफ्त मशवरा में देता हूँ बीजेपी वालों को, जो ये सियासत कर रहे हैं, मंडियों में घूम रहे हैं, जो ये टाइम जाया कर रहे हैं, ये टाइम वो वहां गुजारे, दिल्ली में गुजारे, हमारे वहां प्राइम मिनिस्टर साहब से उससे गुजारिश करे, होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करे कि कश्मीर के लोगों को काफी नुकसान हुआ है, फ्रूट इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ है, वहां उनको एक पैकेज की जरूरत है। और एक पैकेज की जरूरत, इसमें केसीसी लोन भी आता है, वहां बाकी ऐलानात भी वो करवा सकते हैं यहाँ की, या इसमें जो फ्रूट इंडस्ट्री को जो नुकसान हुआ है, कम से कम अगर पूरी तरह से केसीसी माफ ना हो जाए, कम से कम उसको थोड़ी बहुत इसमें तफावत मिलनी चाहिए। कि इसमें कोशिश चालू है, इसमें कोई, मैंने पहले भी कहा है कि इंश्योरेंस क्रॉप के लिए, चूंकि एग्रीकल्चर पहले ही इंश्योरेंस क्रॉप में आया है, लेकिन ये जो हार्टिकल्चर है, यहाँ 80% लोग हार्टिकल्चर के साथ मुंसलिक है। अगर आप देखोगे, अगर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को ले लोगे, यहाँ तो सारे लोग, यहाँ तो 100% हार्टिकल्चर के साथ मुंसलिक है सारे लोग। और जब नागानी आफत आती है, चाहे जब ओले बरसते हैं, सालाबारी होती है सैलाब की वजह से, तो सबसे पहले जो शिकार होता है तो ये हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट शुरू होता है, हार्टिकल्चर इंडस्ट्री शिकार होती है उससे। आज सड़क बंद हुई तो हार्टिकल्चर तबाह हो गया। आज जो बारिशें हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को हो गया है, हार्टिकल्चर इस इंडस्ट्री को हो गया है। तो इसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस की पॉलिसी जरूरी लानी है। इसमें हमने जो ऑनरेबल मिनिस्टर थे वो तो कोशिश में लगे हुए हैं इसमें, कि मेरे ख्याल में इस साल हार्टिकल्चर भी क्रॉप इंश्योरेंस में शामिल हो जाएगा, क्योंकि कोशिश चालू है। किसी ने इसमें ये जो 1-2 बिड्स आ गए हैं इसमें, मेरे ख्याल में इस साल तो वो शुरू होने वाला है कि हार्टिकल्चर भी क्रॉप इंश्योरेंस में शुरू हो जाएगा। और जब क्रॉप इंश्योरेंस में हार्टिकल्चर दाखिल हो जाएगा तो इससे काश्तकारों को, फ्रूट ग्रोवर्स को काफी मदद मिल सकता है।